गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ रहे थे? रक्त संबंध। और रक्त संबंध में टोटल देखो हमने बताया था 3 टाइप से क्वेश्चन बनते। पहला टाइप होता है परिवार पहली, दूसरा होता है कोडित टाइप, तीसरा होता है इशारे वाले प्रश्न। और आप सभी लोगों को पता होगा कि पहली वीडियो हमने पढ़ा था परिवार पहली, और दूसरी वीडियो थी हमारी, उस पर हमने पढ़ा था कोडित टाइप। और आज हम कोडित टाइप के और थोड़े क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कोडित टाइप में हमने बताया था 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है अग्रगामी, एक होता है पश्चगामी। अग्रगामी क्या होता है और पश्चगामी क्या होता है, ये हमने पहली वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो आज हम बात करेंगे पश्चगामी की। किसकी? पश्चगामी की। जो पश्चगामी का पहला क्वेश्चन ये है आपके पास। जानकारी आपको इस प्रकार मिलेगी, और इससे रिलेटेड आपको ये जैसे 2 क्वेश्चन दिए हैं, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो हमने बताया था इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सिंबल को नोट डाउन कर लेना होता है। सिंबल को नोट डाउन का मतलब, जैसे प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है पिता, और माइनस का अर्थ क्या है? माता, और इनटू का अर्थ क्या है? भाई, और डिवाइड का अर्थ क्या है? बहन। स्टार का अर्थ क्या है? हम कहेंगे पुत्र, और हैज का अर्थ है पुत्री। हैज का अर्थ है पुत्री। ये रहे आपके पास क्वेश्चन की जानकारी। हम इसको साफ करते हैं। अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो इसको बार बार पढ़ के हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे, और इसको हम पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन जैसे है ये, इसको यहाँ नोट डाउन करते हैं। u + t स्टार s इंटू r माइनस q इंटू p। ये क्वेश्चन है आपके पास पहला। हम कहेंगे देखो, जो हमने बताया था पश्चगामी क्वेश्चन होते हैं उनको पीछे से सॉल्व करते हैं, जो अग्रगामी थे उनको हमने आगे से सॉल्व किया था। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है, तो आज की वीडियो ना देख के वो लोग पहली क्लास से देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम बात करेंगे पश्चगामी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, करना वैसे ही है जैसे हमने अग्रगामी क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया था, वैसे ही इसको हम पीछे सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे p इंटू का अर्थ क्या है? भाई, यानी कि p भाई है। किसका भाई है? आप कहोगे q का। किसका? q का। और q माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ माता है, यानी कि q माता है किसकी? आप कहोगे r की। किसकी? r की। r इंटू का अर्थ क्या है? भाई, यानी कि r भाई है किसका? आप कहोगे s का। किसका? s का। s स्टार का अर्थ क्या है? आप कहोगे पुत्र, यानी कि s पुत्र है किसका? आप कहोगे t का। s पुत्र है किसका? t का। और t प्लस का अर्थ क्या है? पिता, यानी कि t पिता है किसका? आप कहोगे u का। देखो, q का पुत्र कौन है? r का भाई कौन है? s, और s का पिता कौन है? t। ऐसा कब हो सकता है? जब ये आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। हमने कहा बिल्कुल सही है। अब देखो, क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि p का u से क्या संबंध है। हम कहेंगे जो बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से क्या कहेगा। बाद में कौन है? u, पहले कौन है? p, यानी कि u जो है वो p से क्या कहेगा। हम कहेंगे u जो है वो p से क्या कहेगा। देखो, ये इसका क्या हो जाएगा? पिता। भाई, ये मेल हो या फिर फीमेल हो तब भी पिता होगा, और ये क्या हो जाएगी? माता। और माता का भाई क्या होता है? आप कहोगे मामा। क्या होता है? मामा। इसको बोलते हैं मैटरनल अंकल। क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। साफ करते हैं इसे। समझ में आया होगा, देख लो, और इसे साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिख रहा है इधर? अगला क्वेश्चन है, हम कहेंगे इसको देखते हैं। p प्लस का अर्थ क्या है? पिता, यानी कि p पिता है। किसका पिता है? आप कहोगे q का। किसका पिता है? q का। q इंटू का अर्थ क्या है? पुत्र,
यानी कि क्यू इंटू का अर्थ क्या है भाई, भाई होगा, इंटू का अर्थ क्या है भाई, यानी कि क्यू भाई है किसका आर का, किसका आर का। आर डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है बहन, आर बहन है किसकी, आप कहोगे एस की, किसकी एस की। एस इंटू, इंटू का अर्थ क्या है भाई, एस भाई है किसका, आप कहोगे टी का, किसका टी का। और टी हैज, हैज का अर्थ क्या है पुत्री, टी पुत्री है किसकी, आप कहोगे यू की, किसकी यू की। देखो ये सारे आपस में क्या हैं भाई बहन हैं, और ये इनके क्या हैं पुत्र पुत्री, तो और ये इसका क्या है पुत्री है। ऐसा कब होगा जब ये आपस में क्या होंगे पति पत्नी, क्या होंगे पति पत्नी। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, पी का यू से क्या संबंध है, क्या पूछा पी का यू से क्या संबंध है, यानी कि जो यू है वो पी से क्या कहेगा, आप कहोगे पति, क्या कहेगा पति। आई होप समझ में आया होगा। और देखते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं इसी का क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वही क्वेश्चन है, उन्हीं जानकारी का है। हम कहेंगे देखो P प्लस, प्लस का अर्थ क्या है पिता, यानी कि P पिता है, किसका पिता है, आप कहोगे Q का, किसका Q का। और Q इंटू यानी क्या भाई, Q भाई है किसका, आप कहोगे R का, किसका R का। R डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है बहन, R बहन है किसकी, आप कहोगे S की। और S इंटू, इंटू का अर्थ क्या है भाई, S भाई है किसका, आप कहोगे T का, किसका T का। और T प्लस, प्लस का अर्थ क्या है पिता, T पिता है किसका, आप कहोगे U का, किसका U का। क्वेश्चन हमसे पूछा था P का U से क्या संबंध, क्या संबंध। देखो हम जल्दी से बना देते हैं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। और आप लोग जब प्रैक्टिस कम करोगे और तब ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। मेरी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब देखो बताना क्या है, हम कहेंगे P का U से क्या संबंध है, यानी कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से क्या कहेगा, यानी कि जो U है वो P से क्या कहेगा। हम कहेंगे देखो इसका पिता कौन है, आप कहोगे T के ये सारे क्या हैं आपस में भाई बहन, क्या हैं भाई बहन, यानी कि T का पिता भी कौन होगा P। मुझे बताओ पिताजी के जो पिताजी होते हैं वो क्या होते हैं आपके, तो आप कहोगे दादाजी, क्या होते हैं दादाजी। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर। तो ये रहे थे हमारे पश्चगामी से क्वेश्चन, ये रहे थे हमारे पश्चगामी से क्वेश्चन। अब देखो इसमें एक और टाइप बनता है, मतलब इसमें क्या वो इन दोनों के ही टाइप होता है, जैसे हम कहेंगे वो अग्रगामी से रिलेटेड होता है। उसमें ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जानकारी दी जाएगी, उसमें एक रिलेशन पूछा जाएगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो। तो देखो अगला टाइप से क्वेश्चन आपके इस टाइप से बनते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक आपको एक ये इक्वेशन दी जाती थी और सॉल्व करके आंसर बताना होता था। और अब आपको देखो 4 दिए जाएंगे और क्वेश्चन 1 पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा व्यंजक का अर्थ है RH की बहन है, ये बताना होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन जो है वो अग्रगामी का है या पश्चगामी का, सबसे पहले ये बताओ। हम कहेंगे P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है। हम कहेंगे ये क्वेश्चन किसका है, हम कहेंगे ये क्वेश्चन अग्रगामी का है, किसका है अग्रगामी का है। अगर अग्रगामी का है तो हम इसको आगे से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आगे से सॉल्व करेंगे, और जो पश्चगामी का होता है उसे पीछे से सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या मेथड होता है, कौन सी ट्रिक होती है, मुझे बताओ। क्या इन चारों ऑप्शन की ट्री बनाओगे आप, हम कहेंगे ट्री नहीं बनाएंगे। फिर क्या करेंगे आप, हम कहेंगे देखो सबसे पहले इसमें हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करने के तो दो तरीके होते हैं, कौन कौन से, एक होता है जेंडर बेस्ड, दूसरा होता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर नहीं है तो हम उसको नहीं बताएंगे। हम कहेंगे जो जेंडर का है, जेंडर बेस है, जो जेंडर बेस है उसको देखते हैं, उससे सॉल्व ऑप्शन आपके 2 हो जाएंगे, 2 बचेंगे, उनमें से एक का फिगर बनाना, अगर उसका नहीं है तो चौथे का आंसर होगा।
समझ में आया? नहीं समझ में आएगा, देखो ऐसे कहें, हम कहेंगे ऐसे समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से व्यंजक का अर्थ है आर एच की बहन है? किसकी? एच की। मुझे बताओ इन दो में से किसका आपको जेंडर पता लग रहा है? आप कहोगे किसका? आर का पता लग रहा, क्योंकि आर क्या है? फीमेल है। आर जो है वो एच की बहन है, तो आर का जेंडर पता लग रहा। हमने कहा बिल्कुल सही, आर जो है वो एच की बहन है। हमने कहा सही है। सबसे पहले देखो ऑप्शन ए की बात करें, देखो अभी तक आपने इतने क्वेश्चन किए और मुझे बताओ लास्ट वाले व्यक्ति का जेंडर क्लियर होता था? आप कहोगे नहीं होता था। तो आर कहाँ है? लास्ट में। हम कहेंगे इसको, देखो इसको ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, मतलब हम कहेंगे ये आंसर, ऐसा नहीं है कि ये आंसर होगा नहीं, हम कहेंगे ये आंसर नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे? नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आर है तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, होगा नहीं और नहीं हो सकता है, इसमें दोनों बातों में अंतर है। हम कहेंगे इस सबसे पहले हम इसको नहीं चेक करेंगे, उसके बाद लास्ट में आर यहाँ है तो इसको नहीं चेक करेंगे। हम कहेंगे ये हो नहीं सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आर का जेंडर लास्ट में पता नहीं लग रहा तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दो में से कोई एक होगा, ऐसा नहीं है। हम कहेंगे सबसे पहले हम इन दो को चेक नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। अब बचे हमारे पास क्या? ये बचा और ये बचा। सबसे पहले देखेंगे आर कहाँ है। आर डॉलर, डॉलर का क्या है? माँ, यानी कि आर माँ है, यानी कि फीमेल है, यानी कि हो सकता है। हम कहेंगे ये हो सकता है। आर परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है? पुत्री, यानी कि आर पुत्री है, यहाँ भी फीमेल है, यानी कि ये भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है? ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे ये दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, हम कहेंगे सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बनाएंगे। अगर इसका नहीं आए तो फिर पक्का 100% इसको श्योर नहीं कर सकते, इसको भी चेक कर लेना होगा एक बार। हम कहेंगे देखो आर डॉलर का अर्थ क्या है? माँ, यानी कि आर माँ है किसकी? आप कहोगे डी की। और डी एट द रेट क्या क्या अर्थ होता है? पति, यानी कि डी पति है किसका? आप कहोगे एफ का। और एफ डॉलर का अर्थ क्या है? माँ, यानी कि एफ जो है माँ है किसकी? एच की। हम कहेंगे देखो एच की बहन आर यहाँ से तो नहीं हो रही है। अब देखो इसको हम 100% श्योर कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा होगा। अब देखो एक बार आंसर टिक करने से पहले एक बार इसको बनाकर ज़रूर चेक करना। हम कहेंगे देखो कहने को तो कोई भी कुछ कहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कहेंगे एक बार इसको चेक ज़रूर करेंगे तभी आंसर टिक करेंगे। आर परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है? हम कहेंगे पुत्री, यानी कि आर पुत्री है, किसकी पुत्री है? आप कहोगे डी की। किसकी पुत्री है? डी की। डी एट द रेट क्या है? पति, यानी कि डी पति है किसका? आप कहोगे एफ का। तो एफ पत्नी होगी। हमने कहा बिल्कुल सही। एफ डॉलर का क्या है? माँ, एफ माँ है किसकी? एच की। मुझे बताओ ऐसा कब होगा? फिर हम कहेंगे ये दोनों पति पत्नी हो गए और ये इसकी पुत्र या पुत्री जो भी हो, लेकिन ये तो पुत्री है, तो हम कहेंगे एच की बहन कौन है? आर। एच की बहन कौन है? आर। हम कहेंगे देखो ये 100% आंसर श्योर है। अब इसको हम टिक करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी जानकारी का है। तो अगला क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन उसी टाइप का है और इसी जानकारी का है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस व्यंजक का अर्थ है कि एच एन का भाई है? मुझे बताओ इन दोनों में से जेंडर किसका पता लग रहा? आप कहोगे एच का। किसका? एच का। एच क्या है? आप कहोगे मेल है। क्या है? मेल है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एच मेल किन किन में नहीं है। एच मेल किन किन में नहीं है? हम कहेंगे देखो एच, ऑप्शन ए की बात करें, एच यहाँ है। एच डॉलर का क्या है? माँ, यानी कि एच माँ है। देखो यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है। हम कहेंगे ये ऑप्शन 100% गलत हो गया। क्या हो गया? ये ऑप्शन 100% गलत हो गया। समझ में आया? ये ऑप्शन 100% गलत हो गया। क्लियर? हमने कहा ठीक है। देखो यहाँ एच हैज का मतलब पिता, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, कह नहीं रहे कि होगा, हो सकता है। अगले ऑप्शन की बात करें, एच, यानी कि यहाँ ऑप्शन में पता नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि अभी क्लियर नहीं है। ये ऑप्शन एलिमिनेट आपका एक ही हुआ है 100%, ये इसको हम कह नहीं सकते हैं, बाद में चेक करेंगे। और देखो यहाँ तो 2 बार है,
एच, यानी कि ये तो ऑप्शन श्योर गलत है। क्या है ये ऑप्शन 100% क्या है, गलत है। समझ में आया? हमने कहा बिल्कुल। अब तुम्हारे पास 2 बचे हैं। 2 क्या, वैसे तो यहाँ देखो इसको नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। एन परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है, पुत्री, यानी कि एन पुत्री है किसकी, एफ की। एन पुत्री है एफ की। एफ एट द रेट, यानी कि एफ पति है किसका, आप कहोगे डी का, किसका, डी का। और डी डॉलर, डॉलर का क्या है, माँ, डी माँ है किसकी, एच की। और एच हैज, हैज का अर्थ क्या है, पिता, एच पिता है किसका, एच पिता है किसका, आर का। बताना क्या है, एन का भाई एच, एच एन का भाई है। एच जो है वो एन का भाई है, हम कहेंगे बिल्कुल है। क्या है, बिल्कुल है। हम कहेंगे यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। समझ में आया होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। और लास्ट स्टेप रह गया हमारा इशारे वाले प्रश्न। सो तब तक